डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पर महत्वपूर्ण संधि चर्चा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने समुद्रों और उनकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है। ये पहली बार है जब उच्च समुद्रों यानी हाई सीज की रक्षा के लिए एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी है। यह निर्णय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के एक सम्मेलन में लिया गया। गौरतलब है कि संधि के लिए लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। यह कदम समुद्री जैव विविधता के संरक्षण सहित सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ये संधि 30x30 प्लेज को लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 30x30 प्लेज का अर्थ है 2030 के अंत तक दुनिया की 30% भूमि व समुद्र को सुरक्षा के तहत लाना। ये पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉप का प्रावधान करती है, जो बैठकों के जरिए सदस्य देशों का शासन और जैव विविधता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा यह समुद्री जीवन के संरक्षण व प्रबंधन करने तथा उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक निकाय का भी प्रावधान करती है। ये संधि विभिन्न क्षेत्रीय संधियों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगी, ताकि प्रजातियों की सीमाओं में खतरों और चिंताओं को दूर किया जा सके। चलिए जानते हैं उच्च समुद्र यानी हाई सीज के बारे में। तो हाई सीज यह राष्ट्रीय जल सीमा यानी नेशनल बाउंड्री वाटर्स के बाहर के क्षेत्र को कहते हैं। ये पृथ्वी के महासागरों का करीब 2/3 हिस्सा बनाते हैं। ये देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की सीमा, जो समुद्र तट से 370 किलोमीटर या 200 समुद्री मील तक फैली होती है, से शुरू होते हैं। इसके बाहर का सारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र उच्च समुद्र माना जाता है, अर्थात समुद्र का वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सीमा से परे होता है। गौरतलब है कि महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण जैव विविधता, ऑक्सीजन आदि का स्रोत है। वर्तमान में इनका लगभग 1% संरक्षित है।